बहुत समय पहले की बात है। शिल्पा नाम की एक लड़की अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। शिल्पा के चाचा चाची उसे बहुत प्यार करते थे और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते थे। एक दिन शिल्पा घर के काम कर रही होती है, तभी उसकी चाची मीनू आती है और बोलती है, शिल्पा बेटा, 2 दिन बाद तुम्हारे एग्जाम होने वाले हैं। तुम घर के काम मत करो, ये सब मैं कर लूंगी। तुम जाओ और जाकर पढ़ाई करो। चाची, मैंने एग्जाम की सारी तैयारी पूरी कर ली है। मैं हर रोज काम में थोड़ी सी आपकी हेल्प करती हूँ, इसलिए अभी भी रोज की तरह ही थोड़ा सा काम कर रही हूँ। अगर तुमने सारी तैयारी कर ली है तो जाकर थोड़ा आराम कर लो। एग्जाम के टाइम बॉडी को आराम देना भी जरूरी है। लेकिन चाची, मैं नहीं चाहती कि इतना सारा काम आप अकेले करो। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारे एग्जाम है तब तक मैं सारे काम खुद कर लूंगी। चाची, आप बहुत अच्छी हो। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। एक तरफ शिल्पा अपनी चाची को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके चाचा राजीव अपनी पत्नी को बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। शिल्पा के चाचा अक्सर छोटी छोटी बातों पर उसकी चाची मीनू से लड़ाई करते रहते थे। एक दिन राजीव मीनू को आवाज लगाता है, मीनू, ओ मीनू, कहाँ मर गई? मुझे मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं। राजीव की आवाज सुनकर मीनू आती है और बोलती है, अच्छे से देखिए, यही कहीं आसपास रखे होंगे, मैं अभी ढूंढ देती हूँ। ढूंढ देती हूँ का क्या मतलब है? खुद का तो सारा सामान एक जगह अच्छे से रखा रहता है और पता नहीं मेरे जूते कहाँ फेंक दिए। अब आप सुबह सुबह झगड़ा करना मत शुरू करिए। मैं आपका सामान भी बहुत संभाल कर रखती हूँ। छत पर देखती हूँ, शायद छत पर रखे हो। मैं अभी लेकर आती हूँ। मीनू छत पर राजीव के जूते देखने जाती है और उसे छत पर राजीव के जूते मिल जाते हैं। अरे ये देखो, यहाँ रखे हैं जूते। इस जूते की वजह से सुबह सुबह राजेश जी इतना परेशान हो गए। मैं अभी उन्हें ये जूते दे देती हूँ। इतना बोलकर मीनू जूते लेकर नीचे जाती है और तभी वो देखती है कि राजीव ऑफिस जा चुका है। अरे, ये तो ऑफिस चले गए। लगता है आज शाम को आएंगे तो फिर मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे। मीनू खुद में ये सब बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर उस जगह पर जाती है जहाँ उसके फेवरेट कंगन रखे हुए थे। मीनू देखती है कि उसका फेवरेट कंगन उस जगह पर नहीं है। अरे अरे, मेरा कंगन कहाँ चला गया? यही तो रखा रहता है। इतना बोलकर मीनू अपने कमरे के कोने कोने में कंगन ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे उसका कंगन नहीं मिलता। मीनू शिल्पा के पास जाती है और उसे बोलती है, अरे शिल्पा, तुमने मेरे कंगन देखे हैं क्या? पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा है। चाची, मैंने चाचा जी को आपका कंगन गुस्से में बाहर फेंकते हुए देखा था। क्या? शिल्पा, प्लीज कंगन ढूंढने में मेरी मदद करो। चाची, आप इतना क्यों परेशान हो रही हो? एक कंगन ही तो है। नहीं शिल्पा, ये कोई मामूली कंगन नहीं है। वो कंगन मेरे लिए बहुत खास है। उसके बाद मीनू और शिल्पा बहुत देर तक घर के बाहर कंगन ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कंगन कहीं भी नहीं मिला। शाम को जब राजीव घर लौटा तो उसके साथ एक औरत थी। घर आकर राजीव मीनू से कहता है, ये मेरी नई पत्नी मीनाक्षी है और शिल्पा तुम्हारी नई चाची। मीनू, ये लो तलाक के कागजात और इस पर साइन करके मेरे घर से निकल जाओ। मीनू तलाक के कागजात साइन कर देती है और हमेशा के लिए राजीव का घर छोड़कर चली जाती है। शिल्पा की नई चाची बहुत बुरी थी और वो शिल्पा के साथ बहुत गंदा व्यवहार करती थी। शिल्पा मीनाक्षी से घर का सारा काम करवाती थी और उसे सही से खाना भी नहीं देती थी। शिल्पा घर का सारा काम करके थक जाती थी, जिसकी वजह से वो खाना नहीं बना पाती थी, इसलिए मीनाक्षी उसे खाना नहीं देती थी। कभी कभी शिल्पा बचा कुचा खाना खा लेती थी और कभी कभी उसे थोड़ा बहुत भी खाना नहीं मिल पाता था, इसलिए वो बिना खाए सो जाती थी। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं और शिल्पा का फाइनल एग्जाम आ जाता है। शिल्पा के स्कूल वाले जूते उसे कहीं नहीं मिल रहे थे। मीनाक्षी चाची, आज मेरा एग्जाम है और मेरे जूते कहीं नहीं मिल रहे। मुझे क्या पता तेरे जूते कहाँ रखे हैं? चाची, मुझे एग्जाम में पहुंचने में देर हो जाएगी, थोड़ी मेरी मदद कर दो। चुप कर, मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाली हूँ। चल जा, अब मुझे तंग मत कर। इतना बोलकर मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। अरे, अब मैं क्या करूं? एग्जाम शुरू होने में 15 मिनट बचे हैं
और मैं अभी तक घर में ही बैठी हूँ। एक काम करती हूँ, बिना जूते के स्कूल चली जाती हूँ। इतना सोचकर शिल्पा बिना जूते के ही स्कूल जाने लगती है। बहुत धूप थी, जिसकी वजह से बिना जूते के शिल्पा के पैर जलने लगते हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो स्कूल पहुंच जाती है। 3 घंटे बाद एग्जाम खत्म हो जाता है और शिल्पा अपने घर आकर कमरे में जाती है और रोने लगती है। मीनू चाची कहाँ चली गई आप मुझे छोड़कर? आपके जाने के बाद ये दूसरी चाची मुझे बहुत तंग करती है। तभी अचानक शिल्पा के पास कंगन आ गिरता है। अरे ये तो मीनू चाची का कंगन है। उस दिन हमने इसे कितना ढूंढा था और ये अब जाकर मिला। इतना बोलकर शिल्पा कंगन पहन लेती है। शिल्पा के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और कंगन पहनते ही उसे महसूस हुआ कि उसका सारा दर्द गायब हो गया है। मीनाक्षी ये सब देख लेती है। अच्छा, तो इसे कहीं से ये जादुई कंगन मिला है। कोई बात नहीं, मैं इस कंगन को तोड़कर फेंक दूंगी। थोड़ी देर बाद शिल्पा कंगन अपने कमरे में रखकर बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाते ही मीनाक्षी उसके कमरे में आ जाती है। अरे वाह, ये कंगन तो बहुत सुंदर है। इसे तोड़ने से पहले एक बार पहन कर देखती हूँ। मीनाक्षी जैसे ही कंगन पहनती है, उसका रंग काला हो जाता है और उसके शरीर में जगह जगह मोटे मोटे दाने हो जाते हैं। ये सब देखकर मीनाक्षी रोने लगती है। अरे ये सब क्या हो गया? मैं इतनी काली हो गई और मेरे शरीर में मोटे मोटे दाने हो गए। इतने मोटे मोटे दाने की वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इतना बोलकर मीनाक्षी जल्दी से डॉक्टर के पास जाती है। मीनाक्षी अपने मन में सोचती है, जैसे ही हॉस्पिटल से घर जाऊंगी फिर उस शिल्पा को बताऊंगी। उसी की वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा जादुई कंगन से कहती है, जादुई कंगन मुझे मेरी मीनू चाची के पास पहुंचा दो। शिल्पा के इतना कहते ही वो मीनू के पास पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उसके बाद शिल्पा मीनाक्षी के बारे में मीनू को सारी बातें बताती है और जादुई कंगन के बारे में भी बताती है। ये जादुई कंगन मुझे एक रानी परी ने दी थी। अब तुम्हें उस मीनाक्षी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे साथ मेरे ही घर में रहोगी। उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक हो जाता है और शिल्पा मीनू के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।